बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने आज बड़ी स्टेटमेंट दी है जो बाइडन के बयान के बाद। उन्होंने क्लियरली कहा है कि अब हमारे साथ वही हश्र होने वाला है जो यूक्रेन के साथ हुआ था आज से कुछ साल पहले, कि यूक्रेन मुआशी तौर पर जब दिवालिया हुआ तो उसके एटमी असासे ले लिए गए। उन्होंने कहा कि अगर अब ये सूरत हाल जो पेश होने वाली है इसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो फौज होगी। उनका इशारा था कि फौज होगी, फौज के बाद आपके एटमी हथियार नहीं रहेंगे। जब एटमी हथियार नहीं रहेंगे तो मुल्क 3 हिस्सों में टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, और ये सिर्फ इसलिए कि हमारी फौज कमजोर होने जा रही है। और इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने कहा जब मैंने ये बातें कही थी तो इनको समझ नहीं आ रही थी। असल में खेल कुछ यूं है कि 2009 में एक आर्टिकल छपा था, ये आपको दोबारा उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। इसके अंदर ये चीज डिस्कस की गई थी, डिनाई किया गया था, बहुत सारी अमेरिका की ख्वाहिशात का जो इजहार था वो था। वो चीज मेंशन की गई थी कि जो अमेरिका की जानिब से इनकार है इस बात का कि जी अगर पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं, क्राइसिस होता है या यहाँ पर अफरा तफरी मचती है, तो अमेरिका अपनी फौजें यहाँ पर उतारेगा, यूनिट्स अपने उतार देगा जो जाकर पाकिस्तान के एटमी हथियारों को टेक ओवर करेंगे, यानी बकौल उनकी हिफाजत करने के लिए। और बाद में कहा गया जी कई जगह पर इसकी तरदीद हुई, कई जगह इसकी तस्दीक हुई, लेकिन असल में अमेरिका की यह ख्वाहिश थी कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी असासों पर नजर रखे हुए था। और अमेरिका ने कई दफा इजहार किया इस बात का कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम 1988 में मुकम्मल हो चुका था, लिहाजा इस सूरत हाल में वो ज़िया-उल-हक को उन्होंने पहले आप देखिए मरवा दिया, रास्ते से हटा दिया। लेकिन ये बात आज तक कभी वो रिपोर्ट क्लियर नहीं हो पाई। देखिए ज़िया-उल-हक को अमेरिका ने मरवाया हो या इसराइल ने मरवाया हो, वो कहीं जाकर इसराइल में तो नहीं मारा गया, वो पाकिस्तान की हदूद में ही था, तो अपने लोगों की मदद के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता था। लेकिन फाइलें आज तक बंद हो गई, तो अमेरिका जिसको यूज करता बाद में उनको बचा भी लेता है। ये असल में एक मामला हुआ। और बाकी जो मामला है वो इतना ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिए कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जवाल का शिकार हो चुका है। यानी असल में ये लोग पाकिस्तान को डिच करना चाह रहे हैं और अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि वो किसी तरह यहाँ पर है। अब ये देखिए स्ट्रेटजी क्या है बाइडन की। बाइडन ने जो आज बात की और इमरान खान ने जो बात की, इमरान खान इस बात को समझ चुका है। इस बात में दहशतगर्दी ऐसे थोड़ी शुरू हुई है, उन्होंने इस दहशतगर्दी को पूरे पाकिस्तान में फैलाना है और फिर बाद में उन्होंने ये स्टेटमेंट देनी है कि देखिए ना, ये फिर इस्लामाबाद तक दहशतगर्द आ रहे हैं, इनके एटमी असासे महफूज नहीं है, और इस सूरत हाल के अंदर अगर ये एटमी हथियार इन दहशतगर्दों के हाथ में लग गए तो हमारे लिए, अमेरिका के लिए बड़ा खतरनाक होगा, तो हम अपनी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। लिहाजा हमें दो ही काम करने हैं, या तो हमें उन दहशतगर्दों को मारना है और इसके लिए हमें पाकिस्तान से अड्डे चाहिए और हमें वहां पर आना पड़ेगा, या फिर हमें पाकिस्तान के अंदर एटमी हथियारों की निगरानी खुद करनी है। यानी इमेजिन कर ले कि उन्होंने इसमें कहा कि हम पाकिस्तान की फौज को ट्रेन करेंगे, हम यूनिट्स करेंगे, ये पूरे आर्टिकल और इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने डिटेल में लिखी कि जी हम ये करेंगे ताकि उनको पता चले वो इतने ट्रेन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान के एक बात याद रखिएगा, परवेज मुशर्रफ ने अमरीकियों को मुंह तोड़ उस वक्त जवाब दिया था। उस बंदे ने क्लियरली कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे एटमी असासे उस जगह पर हैं, जमीन में उस जगह पर है जहां पर अमेरिका को पता भी नहीं चल सकता, यानी अमेरिका का इदराक भी नहीं हो सकता, ना उसकी सैटेलाइट उसको देख सकती है। तो असल में चाइना ने भी हमारी मदद की हुई है इसमें काफी सारी चीजों में, और अल्लाह का शुक्र है अहले नजर भी इस बात को पूरी तरह समझते हैं। अल्लाह के करीब जो लोग हैं, यानी जिनको हम अहले नजर कहते हैं, वो असल में इस बात को क्लियरली बता चुके हैं कई दफा कि पाकिस्तान के मामला जो है वो अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। और वो हमेशा, बहुत सारे लोग वज़ाइफ पढ़ते रहते हैं, जिक्र उसकार करते रहते हैं, तो कई लिहाज से पाकिस्तान को महफूज रखा गया। प्रॉब्लम ये है कि अब अमेरिका ने अपनी वही चाल चलनी है, क्योंकि उनको ये बात का बिल्कुल इदराक हो चला है। वो देखिए पाकिस्तान में सर्वे करवाते रहते हैं। इमरान खान की इदारों पर तनकीद हो या इमरान खान की कोई लड़ाई हो या इमरान खान की हुकूमत से लड़ाई हो, अमेरिका ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इतनी गहरी नजर रखी हुई है। आप ये मत देखिए कि अमेरिका को स्टेटमेंट जारी नहीं करा, अमेरिका ने पूरे का पूरा काम किया हुआ है। उसने स्टेटमेंट जारी करना या ना करना वो एक अलग चीज है, लेकिन उसने पूरी तरह सूरत हाल पर काबू पाकर रखा हुआ है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ने इस सूरत हाल में देखा नहीं है कि क्या चल रहा है या क्या मामला नहीं है।
पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है वो असल में इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका इस खत्ते में अब जंग मुसल्लत करने वाला। उसने कहना है कि मैं यहाँ पर आकर अफगानिस्तान में मारूंगा, अगर आप ये काम करेंगे तो अफगान तालिबान आप पर ऐसी जंग छोड़ेंगे आप सोच भी नहीं सकते। अभी टीटीपी की सूरत हाल ये है कि सवात के अंदर एहतजाज शुरू हो गया और अफगान तालिबान ने आपसे जंग शुरू कर दी और एक बॉर्डर से भारत ने कर दी और अमेरिका चढ़ दौड़ा, तो आप कहाँ पर जाएंगे? मईशत तो वैसे ही आपकी कब्र में चली गई है। असल में इमरान खान अब इंडिकेट कर रहे हैं इस बात को, क्लियरली वो बार बार समझा रहे हैं कि मैं जिन खतरात को देख रहा हूँ सर पर आ गए हैं। देखिए अब आप बिल्कुल दिवालिया होने जा रहे हैं, बिल्कुल आप बैंकरप्सी के करीब है। जितना मर्जी झूठ बोले कोई, वो जी ऐसे है वैसे, आप बताइए आपके पास 50 अरब डॉलर है जो आपके सलाम मुतासरीन का नुकसान हुआ है, किस ममालिक ने आपकी कितनी मदद की? आप बता दें सिर्फ इतना कि 50 अरब डॉलर तो एक तरफ हम रख देते हैं, दूसरी तरफ आप बताइए 2 साल में आपने IMF और दीगर कर्ज वालों का 50 अरब डॉलर अदा करना है, आपके पास पैसे हैं? आपको सऊदी अरब ने पैसे नहीं देने, आपके रिजर्व की हालत ये 7 अरब डॉलर के करीब रह गए, तो आप कहां पर जाएंगे? बैंकरप्सी आपके सर पर खड़ी है। ये बात आप जितनी मर्जी दफा डिटेल से कह लें, वो जो नहीं होने जा रहा, वो जी डराया जा रहा, वो जी फलाना फलाना फलाना, ये सब झूठ का पलंदा है। और सूरत हाल मौजूदा इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखिए 2 चीजें आप समझ लीजिएगा, फौज की अगर आपके पास तनख्वाही नहीं है, फौज का आपके पास बजट नहीं देने को है, तो बताइए आपके मुल्क की मौजूदा सूरत हाल क्या है? अगर आप पुलिस की तनख्वाह नहीं दे सकते, तो पुलिस का तो वैसे काम होता है कि बहुत ज्यादा जुल्म करना, लेकिन कहीं ना कहीं जब पुलिस भी नहीं होती तो वहां पर क्राइम रेट तो आसमान पर चला जाता है। तो बताइए आप क्या करेंगे? कब तक आप कर्ज लेकर पुलिस की तनख्वाह देंगे? आपको क्या लगता है कि इससे ज्यादा बिजली महंगी करेंगे तो लोग चुप करके बैठ जाएंगे? इमरान खान आपके सर पर खड़ा हुआ है तो उसने तो आपको कत्तन छोड़ना नहीं है। आप कहां पर खड़े हो सकते हैं? ये असल में वो बात है जिसका हमें इदराक नहीं हो पा रहा। देखिए पाकिस्तान पूरी तरह इस वक्त तबाही से दो चार होने जा रहा है और आपके सर पर इंटरनेशनल, देखिए मोदी ने इस वक्त काम ये करना है कि उसका इलेक्शन है सर पर, उसे आपसे जंग करनी है, उन्होंने वही काम करना है, हमला करवा कर तो कहना है कि देखो इन्होंने, देखिए इस दफा उनको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हो सकता है अपना वो 1-2 बंदा बड़ा हम मरवा दे, वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए और अमेरिका के जी हाँ जी दहशतगर्द यहीं से आए हैं। और इन देखिए 2 चीजें और भी समझ ले, यहाँ के जो दहशतगर्द है वोट कर जिम्मेदारी क्लेम कर ले जी हाँ हमने ये किया, हमने पाकिस्तान की सरहद से किया है, तो अमेरिका ये कहेगा कि ठीक है भारत को इजाजत दो या हम आ रहे हैं दहशतगर्द मारने। कहां पर खड़े होंगे फिर? आपके पास क्या प्लान क्या है सिवाय कौम को टोपियां बनाने के? टोपी बना दे, झूठ बोल दे, जिस तरह कहा गया सवात के अंदर कोई टीटीपी नहीं, कोई दहशतगर्दी नहीं, वो पूरा सवात सड़कों पर आ गया। बोलते रहे झूठ, आपके झूठ बोलने से क्या होगा? सच्चाई बदल जाएगी। हम हमेशा टोपियां बनाते रहे, वो जी मुल्क को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमेशा पाकिस्तान को कहानी सुनाई जाती थी, वो देखा पाकिस्तान है जी चीज है, सारी जिंदगी तो लेकर आज तक खांदे रहे ने, देखो मुक्या नहीं है। आज देख लें मुक तो गया है और उसके बाद अब जमीन बोस हो रहा है। यानी आप देख लें ये सूरत हाल के महंगाई ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, फिर हम ये कहते हैं वो जी नहीं ऐसा नहीं हुआ। अब सूरत हाल आपके सामने है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।